हेलो एवरीवन। साइंस में हम अपना फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के अंदर। और वैसे आपकी बुक में जो चैप्टर है वो 11th यानी 11वां है। और ये फिजिक्स का यानी आपका जो हम भौतिक विज्ञान कर रहे हैं उसका कौन सा है, ये दूसरा है। चलो स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये पाठ का नाम है। तो सबसे पहले जो टॉपिक नाम के आगे आया है मानव नेत्र, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमें ये 8वीं क्लास में भी आपने शायद किया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल से इसमें करेंगे। चलो पढ़ते हैं मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र एक अत्यंत ही मूल्यवान है और एक संवेदनशील, ज्यादा संवेदनशील अंग है। संवेदनाएं जल्दी जाती है इसके अंदर। यह एक कैमरे की तरह है। इसमें एक लेंस प्रणाली होती है, यानी इसमें लेंस होता है। यह लेंस हमेशा उल्टा और वास्तविक का प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा लेंस होता है इसमें? उत्तल लेंस इसमें होता है। अब इसमें हमें जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो हमें लेंस उल्टी करके दिखाता है, लेकिन वो तो हमारी आगे इसमें करेंगे। हमें अब फिर कोई चीज जिस तरह से है उस तरह से क्यों दिखाई देती है। हमारे लेंस तो हमें उल्टा करके दिखाता है, हर चीज को उल्टी कर देता है। लेकिन पीछे जो ये दिमाग है, इसके पास जो दिमाग के पास जो नर्व सेल जाती हैं, तंत्रिकाएं जाती हैं, वो उसको सुलटा कर देती है, यानी उसको सीधा कर देती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डिटेल से करेंगे हम। एक बार हम इसके पार्ट के बारे में कर लेते हैं। चलो इसको कंप्लीटली एक डायग्राम आपको ध्यान से बनाना है इसका, और इसको समझना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपकी आंख नजर आती है, देखो मैं बना देता हूं। हमारी जो आंख सामने से हमें नजर आती है, ये थोड़ी बाहर से निकली हुई होती है। जो हमारी आंख है, जो हमें जो दूसरों की आंख से हम सामने से देखते हैं, वो थोड़ा सा बटन सा होता है, ये वाला। बाकी ये गोलाकार होती है, ठीक है, अंदर में। तो ये वाला पार्ट, उभरा हुआ भाग ही हमारी आंख का जो बाहर निकला होता है, जो हमें दिखाई देता है, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। तो देखिए हम करते हैं, इसके भाग देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ये डायग्राम बनाना जरूरी है, और इसमें हम सारी सतह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सारे नाम है ना, रटने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम हम सारी चीजें याद कर लेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको बाहर वाली परत याद रखनी है। हमारी आंख के बाहर, अंदर जो आंख निकाल करके देखें तो अंदर की बाहर का ऊपर वाली जो परत होती है, उसको हम पूरी की पूरी, इस गोले को हम बात करें, पूरा का पूरा ये गोला, इसको हम नेत्र गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे के पूरे सारे गोले को हम नेत्र गोलक बोलते हैं, नेत्र गोलक। ठीक है, देखो यह आकार में लगभग गोलाकार होता है। प्रत्येक नेत्र गोलक, दो होते हैं हमारे, ये दोनों का जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। और ये जो नेत्र गोलक है, इसमें 3 सतह होती है, 3 लेयर होती हैं। आपको इसमें नजर आ रही होगी, पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, ये बीच में रहेगी, तीसरी ये पीछे रहेगी, है ना। 3 लेयर इसमें होती हैं। तो सबसे पहले मैं कर देता हूं बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। दृढ़ पटल है बच्चों, आपकी बुक में दिखाया हुआ है। इसमें डायग्राम नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने नाम एक्स्ट्रा जोड़े हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है? दृढ़ पटल की बात हम करेंगे। तो यह नेत्र गोलक की सबसे बाहर वाली परत होती है, वही जो सफेद होती है। ये सफेद होती है वही जो बिल्कुल, अगर पूरी आंख को निकाल दिया जाए और उसके बाहर वाली परत होती है, वो होती है, उसको बोलते हैं दृढ़ पटल। और जो सफेद होती है अपारदर्शी होती है। ये अंदर की बात हम कर रहे हैं, अंदर आंख को खोल के निकाल के देखेंगे तो इसमें से प्रकाश की किरण नहीं जा सकती। यह नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखती है। मतलब हमारी कोई चोट लग जाए और हो जाए तो ये गोल, जो आंख का आकार है ना, उसको बनाए रखने में बाहर वाली परत सहायता करती है। ये कठोर होती है बच्चों, ये ज्यादा कठोर, मतलब
कठोर इसलिए है क्योंकि कोई हमें इधर उधर गिर जाते हैं तो ये इसका आकार गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाहरी आघात से भी हमारी क्या करती है, आंखों की सुरक्षा करती है। कौन सी? दृढ़ पटल। दृढ़ यानी कठोर होती है ये, तो याद रह जाएगी। पहली जो लेयर है दृढ़ पटल होती है, अपारदर्शी होती है ये। अब देखो ये जो दृढ़ पटल होती है ना इतनी इतनी, इसके सामने वाला भाग की बात करेंगे हम, बिल्कुल सामने वाला भाग। देखो करते हैं नेक्स्ट, इसमें सामने वाला भाग करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया। तो ये दृढ़ पटल का आगे वाला उभरा हुआ भाग होता है बच्चों। ये हमारी आंख जो है ना, सामने से ये निकला हुआ पार्ट बटन सा है, ये हमें जो बाहर से दिखाई देता है, ये उभरा हुआ भाग है इस तरह से। ये बाहर जो भाग है ये निकला हुआ है, अंदर बड़ा सारा गोला है और ये बाहर वाला भाग जो है निकला हुआ है, ये जो बाहर हमें दिखाई देता है। तो इसमें आपको याद रखना है यह पारदर्शी होता है, इसमें आरो पार प्रकाश की किरण जा सकती है। प्रकाश कार्निया से प्रवेश करता है, यानी स्वच्छ मंडल कह सकते हैं, स्वच्छ पटल कह सकते हैं। चलो देख लो एक बार फिर से स्वच्छ पटल को। इसमें देखो एक बार स्वच्छ पटल इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्वच्छ पटल यानी कॉर्निया, ये बाहर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो देखो इसमें आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यह भाग धूल आदि से आंखों की रक्षा करता है। अब कोई धूल मिट्टी के कण है वो अंदर नहीं जा पाते। ये बाहर जो सफेद वाला पार्ट होता है ना हमारी आंख के सामने, सफेद वाला भाग। चलो आगे करते हैं रक्त पटल। रक्त पटल की बात करते हैं, बिल्कुल आसान है। ये नेत्र गोलक की दूसरी सतह होती है। ये नेत्र गोलक की पहले वाली परत हो गई, अब दूसरे वाली परत। ये जो दूसरे वाली परत होती है ये हम इसको बोलते हैं रक्त पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त पटल बोलते हैं दूसरे वाली परत को। और ये रक्त पटल का काम क्या है? नाम से क्लियर है, इसमें अनेक रक्त वाहिकाएं होती हैं, मतलब इसमें से रक्त आना जाना करता है ताकि आंख जीवित रहे, क्योंकि आंख में भी कोशिकाएं हैं। आंख के अंदर जो आंख जीवित रहे, यानी आंख को जो भोजन चाहिए डेली खाने के लिए, कहने का मतलब है कोई भी हमारे शरीर का जो अंग है उसको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, तो पोषक तत्व चाहिए। तो ये रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं? आंख के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को इधर उधर लेके जाती हैं। समझ में आ गया होगा रक्त पटल का काम। रक्त पटल यानी जो सबसे बाहर वाले परत थी उसके दूसरे वाली परत होती है रक्त पटल। आगे करते हैं रेटिना, तीसरे वाली परत करते हैं बच्चों, तीसरे वाली। ये नेत्र गोलक की तीसरी सतह होती है, बिल्कुल पीछे की बात करेंगे बच्चों, बिल्कुल पीछे। ये दो सतह हो गई, तीन सतह हो गई, तीसरी सतह होती है, तीसरी लेयर होती है नेत्र गोलक की। तो दोबारा से देख लेते हैं, देखो एक बार, ये देखो इसमें, ये मैंने इसमें दिखाया हुआ है, ये देखो नीचे, ये जो अंदर की बात हो रही है, ये वाला अंदर वाला पार्ट, ठीक है। दोबारा से देख लो, इसमें ये लिखा हुआ है अंदर वाली दृढ़ पटल, इसमें लिखा हुआ है, ये दृष्टि पटल भी बोलते हैं इसको। रेटिना को अंदर वाली पार्ट, बिल्कुल अंदर वाला है, दृष्टि पटल भी बोलते हैं रेटिना को। तो अंदर वाला, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं वापस, दृष्टि पटल पे आते हैं। यह नेत्र गोलक की तीसरी सतह होती है, इस पर प्रतिबिंब बनते हैं। भाई जो भी हमें वस्तु दिखाई देती है सामने, अब तुम जैसे मोबाइल को देख रहे हो, ये मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि लेंस के द्वारा आपके रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा, इमेज बन रही है इसकी, इसलिए तो आपको दिखाई देता है। यह प्रकाश संवेदी पर्दा होता है एक तरह से, ये क्योंकि प्रकाश जो भी जाएगा वो रेटिना के ऊपर गिरता है। जब किसी वस्तु से उठ करके प्रकाश आपकी रेटिना पे जाता है तो वो वस्तु दिखाई देने लग जाती है। अंधेरे कमरों में जाओगे आप, अंधेरे कमरे में, तो अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी हुई होती है तो आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर प्रकाश गुजर के, उससे प्रकाश टकरा करके वो आपकी आंखों में नहीं जा पा रहा, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। लेकिन वो प्रकाश किस तरह से जाएगा? रेटिना के अंदर से जाएगा। देखो इसमें नेक्स्ट,
देखो इसमें नेक्स्ट करते हैं परितारिका। परितारिका की बात करते हैं बच्चों। ये क्या होता है? ये कार्निया के पीछे वाला भाग होता है। जो स्टार्टिंग में कार्निया आपको दिखाया गया था, देखो एक बार इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे ये कार्निया है, बाहर वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट है बच्चों, ये आगे वाला पार्ट कार्निया है। इसके पीछे होता है ये परितारिका। परितारिका ये नजर आ रही है, जो इसमें आंख के जरिए मैं आपको बताऊंगा कहां होती है ये। देखिए एक बार, यह कार्निया के पीछे वाला भाग होता है। इसका रंग नीला या भूरा होता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। चलो बच्चों, इसको मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूं आपको। देखिए एक बार, जैसे ये वाली आपकी आंख है इधर से, और ये अंदर हो गया ऐसे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको दिखाया गया है कि जो ये पार्ट इसमें दिखाया गया है, देखो ध्यान से, ये आंख जो गोला है आपको नजर आता है, और इसके अंदर, बिल्कुल अंदर आपकी आंख में एक पुतली होती है। इसको बिल्कुल छोटा सा बिंदु होता है ना, ये पुतली होती है। और ये जो काला काला बीच में बच जाता है, ये इसको परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये देखो आपको मैं यहां पे बना देता हूं। ये आपकी आंख हो गई, यहां पर एक बिंदु हो गया, ये वाला सफेद पार्ट होता है, सफेद कह सकते हैं, व्हाइट पार्ट होता है ये तो, और अंदर ये गोल गोल आपको दिखाई देता है। आप देखोगे ये क्या होती है? परितारिका। और इसके बीच में एक छोटा सा बिंदु और होता है, इसको पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुतली बोलते हैं। तो ये पुतली होती है। तो परितारिका क्या होती है? एक तरह से कॉर्निया के पीछे होती है, और पुतली के आकार को नियंत्रित करते हैं। ये पुतली के आकार को छोटा बड़ा करना। अब एक बात तुम बताओ मुझे, जब तुम अंधेरे कमरे में जाओगे, देखो ये अंधेरे कमरे में गए, तो ये पुतली का जो आकार है ना, अंदर जो छोटा बिंदु है, ये बड़ा हो जाता है। यहां पे आप आंख फाड़ के देखने लग जाते हो। पुतली का आकार बड़ा हो जाता है अंधेरे कमरे में। कोई वस्तु को देखने के लिए एकदम से आंख फाड़ के देखते हैं ना, तो आपकी इसमें आंख में जो ये छोटी पुतली थी, ये बड़ी हो जाती है। यानी प्रकाश को कंट्रोल करने का काम पुतली करती है। कितना प्रकाश अंदर आएगा, कितना प्रकाश अंदर जाएगा, ये पुतली का काम है। देखिए परितारिका के बीच में क्या होती है? ये पुतली होती है। और पुतली में, पुतली जो होती है वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है, जैसे पुतली आंख में गुजरने वाले या प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। देखो इसमें मैंने दिखाया हुआ है, ये प्रकाश होगा ना, तो ये पुतली आपको छोटी नजर आएगी, छोटी हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा प्रकाश होगा तो अपनी आंख में, आंख के पीछे जो लेंस होता है उसके अंदर जो प्रकाश गुजरता है यानी जाता है, वो कम होता है। लेकिन जैसे ही अंधेरे में जाते हैं, ये पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तो बच्चों दोबारा से बता रहा हूं, आपकी जो आंख है, आंख का ये वाला पार्ट सफेद होता है, ये वाला सफेद होता है, बीच में गोल अंडाकार हो गया, फिर इसके बीच में एक और गोलाकार होता है। तो ये वाला जो सफेद दिखाई दे रहा है ना आपको, सफेद, ये कार्निया होता है। सफेद वाला पार्ट, सफेद वाला पार्ट क्या होता है? कार्निया। और कार्निया के पीछे, ये कह सकते हैं बिल्कुल पीछे पुतली होती है, ये पुतली होती है, सॉरी परितारिका होती है। और परितारिका के बिल्कुल बीच में क्या होती है? पुतली। तो बच्चों ये छोटी चीज है, आपने इसको बनाना है डायग्राम को, इसको ढंग से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इतना ही करेंगे आज।